गुड मॉर्निंग बेटा। पार्ट 5 कुंती वाला जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया था। इसके आगे आज हम पार्ट 6 और पार्ट 7 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 6 आपको जो दिया है बिलिंग और पार्ट 7 कौन सा है कर्ण, दोनों के बारे में क्या परिचय है उसको हम समझेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुंती के बारे में, दुर्वासा मुनि के वचन, कुंती का पांडु से विवाह, है ना, कुंती का पांडु से विवाह, और उसके बाद में जब हस्तिनापुर पांडु की रानी बनकर आ गई, उसके बाद में बहु विवाह की जो प्रथा उस समय प्रचलित थी, मतलब एक से अधिक विवाह करना। तो पांडु नरेश जो थे उन्होंने क्या किया, हस्तिनापुर के नरेश जो पांडु, उन्होंने एक अन्य कन्या माद्री से भी विवाह किया। अब विवाह के पश्चात कुंती, माद्री और पांडु तीनों जने कहाँ जाते हैं, जंगल की सैर करने, वन विहार के लिए कुछ दिनों के लिए जाते हैं। वहीं पर पुत्रों का भी जन्म होता है, और कुंती से 3 पुत्र और माद्री से 2 पुत्रों का जन्म होता है। किंतु ऋषि के जो श्राप के कारण पांडु की मृत्यु जो है वहीं पर जंगल में हो जाती है, और इस लोग को सहन नहीं कर पाने के कारण माद्री जो छोटी रानी थी वह भी वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। तो कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ अकेली हो जाती है। तो जिस ऋषि आश्रम में पुत्रों का लालन पालन हुआ था, उसी ऋषि आश्रम में सभी पुत्रों के बड़ा होने पर ऋषियों ने यह सोचा कि इन्हें इनके हस्तिनापुर राज्य में वापस भेज दिया जाए। तो ऋषि क्या होते हैं, उनको वापस छोड़ने के लिए आते हैं और कुंती और 5 पुत्रों को भीष्म पितामह के संरक्षण में छोड़ देते हैं। अब जब शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके और लगभग 12-13 वर्ष की जब आयु पांडवों की थी, उस समय दुर्योधन जो कौरव थे, कौरव कहलाए धृतराष्ट्र के पुत्र, तो वे भी साथ में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे कृपाचार्य के आश्रम में। और उसके बाद उन्होंने फिर पांडव कौरव ने मिलकर कृपाचार्य से शिक्षा ग्रहण की, अस्त्र शस्त्र, तीर चलाना, द्रोणाचार्य के बाद सभी ने क्या किया, उनको शिक्षा प्रदान की। लेकिन युधिष्ठिर धर्म की बातों में कुशल था, अर्जुन तीर चलाने में था, है ना, और नकुल सहदेव तलवार अच्छे से चलाते थे, और भीम का तो गदा में कोई मुकाबला ही नहीं था। तो दुर्योधन 5 पांडवों से मन में द्वेष भावना रखने लगा, उनके अलग अलग गुणों के आधार पर, और इसी प्रकार दोनों में क्या होती गई, मन में जो वैर भावना है वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती गई। दुर्योधन भीम को हमेशा गदा अभ्यास के लिए या गदा युद्ध करने के लिए ललकारता रहता था, और भीम भी क्या करता था, दोनों को, दुर्योधन और उसके भाइयों को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। तो इस आधार पर दोनों की जो दुश्मनी है कौरव और पांडवों की निरंतर दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से बढ़ने लगी। अब हम पार्ट 6 जो आपको क्या दिया है भीम, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, दुर्योधन ने रचा कुछ, अब देखिए धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र थे और 100 पुत्र कौरव कहलाए, वे पांडवों के साथ हंसी कूद खेल मजाक सभी करते थे, लेकिन मन में द्वेष भावना भी रखते थे। अस्त्र शस्त्र की जो शिक्षा है कृपाचार्य से सभी बालकों ने समान रूप से ही प्राप्त की थी। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार दुर्योधन ने जलन के कारण भीम को हाथ पैर बांध के नदी में पटकने का सोच लिया, मन में भावना बना ली, और जब नहीं ढूंढेंगे तो क्या हो जाएंगे, पांडव ढूंढते आएंगे, उनको भी हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, या ये भी अकेले पड़ जाएंगे और अपने भाई के दुख में सब कुछ भूल जाएंगे, राज्य पाठ जो भी कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भीम क्या हो गया, हंसता खेलता हुआ, जिस प्रकार दुर्योधन ने उसको बांधा था वैसे ही अपने खेरे में, डेमे में जो है वापस आ गया। खेमे में तो जो युधिष्ठिर है और युधिष्ठिर तो अपने भाई को पाकर बहुत खुश हो गए, लेकिन दुर्योधन क्या हो गया, मन ही मन जलने लगा। दुर्योधन का बचना और भीम की जलन किस प्रकार से भीम का बचना हुआ और दुर्योधन की जलन जो है और ज़्यादा बढ़ गई। तो वह वापस जब आता है तो अपने बड़े भाइयों को, कौन, भीम, और अपनी माता कुंती को यह सारी बातें बताता है, और कुंती क्या हो जाती है, आशंकित हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है मैं अकेली हूँ और मेरे पुत्रों का यहाँ पर इतने बड़े राज्य में संरक्षण करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पिता होता है तो संरक्षण फिर जिम्मेदारी उसकी होती है और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, और अब तो मेरे पुत्रों का साथ देने वाला कोई नहीं है। तो सारी जो बातें विदुर को, महामंत्री जो विदुर थे, राजनीतिज्ञ थे,
कुशल शासक भी थे, तो उनको बताती है। लेकिन विदुर क्या करते हैं, सारी स्थिति को जान जाते हैं, अंदर ही अंदर समझ जाते हैं और वह कुंती को शांत रहने के लिए बोलते हैं और समझा बुझाकर युधिष्ठिर को भी शांत कर देते हैं। और लेकिन जो भीम आ जाता है तो दुर्योधन की मन की आशंका और चिंता है जो और क्रोध की भावना है सब बढ़ जाती है। अब हम आज पाठ 7 देखेंगे। कर्ण देखिए, पांडव क्या करते हैं, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, पांडव और कौरव शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद में क्या होता है, अपने अपने राज्य को आते हैं और एक दिन युद्ध कला का जो है अभ्यास होता है। मतलब कौरव पांडवों के बीच में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो एक बार गुरुजनों ने उनको अभ्यास करने के लिए कहा कि अस्त्र शस्त्र जो है उसको चलाकर बताओ। तो एक बार भारी समारोह का, बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए समस्त नगरवासियों को भी बुलाया जाता है। राजकुमार एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कि हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, ऐसे आगे निकलने के लिए प्रयास कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। तो अर्जुन क्या कर रहा था कि धनुर्विद्या मतलब धनुष चलाकर सभी को आश्चर्यचकित कर देता। तो इसे दुर्योधन इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा था, देख नहीं पा रहा था। अब इसी बीच क्या होता है, एक रथ पर सवार एक जो रोबिला व्यक्ति रहता है, रोबिला युवक, उन्हीं के समान वो क्या आता है, अर्जुन के सामने आके खड़ा हो जाता है और अर्जुन को चुनौती देता है कि तुम धनुष विद्या में कितने निपुण हो, मेरी चुनौती स्वीकार करो, मुझसे लड़ो। तो दुर्योधन इससे बहुत प्रसन्न होता है और कर्ण से उद्देश्य पूछता है। तो कर्ण कहता है कि वह अर्जुन से युद्ध तथा आपसे दोस्ती करना चाहता है। क्या बोलता है, अर्जुन से वह युद्ध करेगा, क्यों? क्योंकि उसके बराबर तीर चलाने में वो भी तीर चलाने निपुण था, तो उसके बराबर जो तीर चलाना है वो ऐसा कौन जानता है, तुम मेरे से युद्ध करो। और इसी प्रकार दोनों में क्या हो जाता है, जैसे हम कंपटीशन बोलते हैं ना जिसको, जैसे कंपटीशन दोनों में होने लगता है और दुर्योधन को क्या करता है, वो अपना मित्र मानने लगता है। अब कर्ण की दानशीलता और इंद्र का वरदान। अब देखिए, जब कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन ने कहा कि सभा में बिना बुलाए आने वाले जो व्यक्ति होते हैं निंदा के योग्य होते हैं, उनकी बुराइयां होती है, तुम कौन हो? तो यह सुनकर कर्ण ने कहा कि सभा में भाग लेने का अधिकार तो सबको होता है और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, सभी बराबर है, कर सकते हैं। तो इस बात पर वो जो सभा वहाँ पर एकत्र हुई थी उस पर क्या हो जाता है, वाद विवाद छिड़ जाता है और कोई अंत नहीं निकलता। दो ग्रुप बन जाते हैं, दो अलग अलग दल बन जाते हैं। कोई बोलता है कि बिना बुलाए ये आदमी अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता और कर्ण बोलता है कि नहीं, मैं तो इससे युद्ध करूँगा। युद्ध करने से मतलब ऐसा है कि दोनों में जो कंपटीशन है कि श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, अर्जुन है या मैं हूँ, इसका मुकाबला जो है आज हो जाना चाहिए। तो सभी एक दल अर्जुन का उत्साहवर्धन कर रहा था, दूसरा दल कर्ण का कर रहा था। इसी बीच जो कृपाचार्य हैं वह कर्ण से पूछते हैं कि तुम किस राजकुल से हो, क्योंकि हमारा तो एक हस्तिनापुर राज्य है और ये पांडु के पुत्र हैं महाराज, और ये धृतराष्ट्र महाराज के पुत्र हैं, तो तुम किस राजा के पुत्र हो? यदि जो राजकुमार होते हैं वो बराबरी वालों से ही युद्ध करते हैं और किसी युद्ध नहीं, तो वो उसे उसका कुल पूछते हैं। तो कर्ण जो है वह बताने में ना कामयाब होता है, वो अपना कुल नहीं बता सकता। यह सुनकर जो कर्ण का सिर शर्म से झुक जाता है और बोलता है कि मैं तो एक अधिरथ जो है मेरे पिता का नाम है ना, और उन्हीं ने ही मुझे क्या किया है, पाला पोसा है। तो कर्ण की ऐसी दशा देखकर जो दुर्योधन था वह उसके साथ हो जाता है, बाकी सभी उसका तिरस्कार करने लगते हैं, अपमान करते हैं और हंसी उड़ाने लगते हैं कर्ण की। लेकिन दुर्योधन ने वहीं पर उसका राज तिलक किया, उसको अपना मित्र माना और एक जो अलग देश था अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया। और राजा बनने पर क्या हो गया, वो दूसरे अन्य राजाओं या राजकुमारों के बराबर हो गया। तो इसी बीच कर्ण को पालने वाला जो अधिरथ था, जो अधिरथ सारथी जिसके घर कर्ण पला पड़ा, वह आ गया और अधिरथ ने भी उसको बेटा कहकर गले से लगा लिया, क्योंकि कर्ण क्या हो गया था, सूत पुत्र कहलाने लगा था, क्योंकि रथ चलाने वाला और छोटी जाति का हो गया था। वो छोटी जाति में उसने लालन पालन किया, तो अधिरथ को अपना बेटा, क्योंकि उसने तो उसको पाला था, तो अपना बेटा कहने में कोई शर्म नहीं होती। यह देखकर जो भीम ने कर्ण का उपहास किया, मजाक करने लगता है भीम भी। इसी भी सभा में खलबली मच गई, परंतु शाम होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि जब कर्ण का राज तिलक कर दिया दुर्योधन ने उसी समय, और अंग देश, एक देश का नाम था अंग देश, उसका राजा बना दिया। तो अब तो वो राजा और वह भी राजा,
तो दोनों युद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब शाम होने लगी तो इस युद्ध को, मतलब जो कंपटीशन अर्जुन और कर्ण के बीच में श्रेष्ठ धनुर्धर का होने वाला था, वह सायंकाल होने के कारण, संध्या समय होने के कारण टाल दिया जाता है। और सभी दर्शकगण जो आते हैं वह जय जयकार करते हुए, राजकुमारों की जय लगाते हुए अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। इस घटना के बहुत समय बाद इंद्र क्या होता है, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आते हैं और कर्ण से जन्मजात कवच और कुंडल जो है मांग कर ले जाते हैं। सूर्यदेव द्वारा चेतावनी दिए जाने पर भी उसने अपने कवच कुंडल सहर्ष इंद्र को दे दिए, क्योंकि एक बार क्योंकि सूर्यपुत्र तो था ही कर्ण। सूर्यदेव अपने पुत्र कर्ण से मिलने के लिए एक दिन आए थे, उनको बोला था कि कवच और कुंडल जो है इंद्र तुमसे मांगने के लिए आए तो उनको सहर्ष ही दे देना। तो इस दान वीरता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा कर्ण से। तो कर्ण वरदान मांगता है कि शत्रुओं का संहार करने वाला शक्ति नामक जो शस्त्र होता है वह आप मुझे दें। तो शस्त्र एक उसको जो मिल जाता है और चेतावनी देते हैं इंद्र कि तुम एक बार इसका जो प्रयोग करोगे तो यह एक ही बार प्रयोग में आएगा, उसके बाद जो है ये मेरे पास वापस से आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कर्ण की बातें बताई गई थी कि किस प्रकार से जो कर्ण अधिरथ सारथी के घर जन्म लिया और किस प्रकार से वह अंग देश का राजा बना। अब अगली जो इसके बाद की स्टोरी है परशुराम का कर्ण को श्राप और उसके बाद में द्रोणाचार्य, उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।